बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर आसिफ़ इज़हार आपके साथ। ख़वातीन हज़रात, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें उनकी बॉडी पर मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रोथ अपीयर हो जाते हैं और उनमें गिल्टियाँ नज़र आना स्टार्ट हो जाती हैं। गिल्टियों के बारे में मेरी वीडियो मौजूद है कि गिल्टियाँ क्या-क्या हो सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों में जिल्द के नीचे जिस्म के मुख्तलिफ़ एरियाज़ पर नरम किस्म की गिल्टियाँ नमूदार हो जाती हैं, जिन्हें लाइपोमा कहा जाता है। और आप अक्सर डॉक्टर के पास घबरा के जाते हैं, क्योंकि अक्सर औकात एक वहम सा होता है कि बदन में कहीं पर भी कोई गिल्टी नमूदार हो जाए तो खुदा ना खास्ता वो रसोली या कैंसर की अलामात हो सकती हैं, जिनमें बहुत सी गिल्टियाँ ऐसी हैं कि जो कि ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। लेकिन बहुत सी गिल्टियाँ ऐसे भी हैं कि जो नॉर्मली हो जाती हैं, इन्फेक्शन के साथ हो जाती हैं। इस तरह के लिम्फ नोड्स बड़े हो जाते हैं और इन्फेक्शन सबसाइड होने के साथ वो ठीक हो जाते हैं। और बहुत सी गिल्टियाँ ऐसी होती हैं कि जो कि वक्त के साथ साथ वो बढ़ती भी रहती हैं, उनका नंबर भी बढ़ता है, उनका साइज़ भी बढ़ता है। लेकिन आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपका डॉक्टर आपको कहता है कि जनाब, ये कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है, ये गिल्टी जो है ये सिर्फ चर्बी है और इसे लाइपोमा कहा जाता है। और लाइपोमा में जो है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल ही एक ऐसी कंडीशन है कि जिसके कोई ख़तरात नहीं है, ख़तरे से बाहर ये कंडीशन है। और आपको रीअश्योरेंस के साथ कि आपको इससे कोई नुकसान नहीं होगा, उसके साथ आपको घर वापस भेज दिया जाता है। लाइपोमा जो है, ये कैसे पता चले कि आपको अगर कोई गिल्टी है बदन में तो वो लाइपोमा है, और अगर वो लाइपोमा है तो क्यों हुआ, उसके आगे क्या होना है, उसके साथ क्या किया जाएगा, उसका कोई इलाज पॉसिबल है या नहीं है। इस बारे में, लाइपोमा के बारे में मैं आज आपको तफसील से बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लाइपोमा लिपिड यानी चर्बी। तो लाइपोमा जो है बुनियादी तौर पर एक चर्बी की रसोली होती है। चर्बी एक जगह पर जमा हो जाती है और उसी जगह पर बढ़ना स्टार्ट कर देती है, उसका साइज बढ़ने लगता है और अक्सर औकात एक गिल्टी की सूरत में आ जाती है। लेकिन अगर आप इसको फील करें, आप इसको महसूस करें, तो ये आपको नरम सी महसूस होगी। इसमें अक्सर औकात दर्द नहीं होगा, कभी कभार इसमें दर्द हो सकता है। और दर्द के अलावा इसको अगर आप हिलाएं तो आपकी स्किन या जो निचले मस्कुलर लेयर है या बोन्स हैं या जो भी हैं, उनके साथ ये अटैच नहीं होती और आप इजीली इसको हिला सकते हैं। तो मोबाइल होती है, सॉफ्ट होती है, नॉन टीदर्ड होती है, स्किन के साथ नॉन एडहेरेंट होती है और स्किन के ऊपर कोई सुर्खी या कोई जख्म वगैरह ये नहीं होता। तो ये अक्सर औकात लाइपोमा ही होता है। लाइपोमा क्यों होता है? यानी चर्बी तो आपके पूरे बदन में है, लेकिन गिल्टियाँ तो कहीं नहीं बनती। लेकिन कभी कभार ये चर्बी एक ख़ास एरिया में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी डिवीज़न स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर ये चर्बी जो है ये बढ़ने लग जाती है और एक ही जगह पर कहीं पर इसकी गिल्टी नमूदार हो जाती है, जो कि साइज़ में कुछ सेंटीमीटर से लेके बहुत बड़ी-बड़ी या बहुत बड़े लाइपोमा के ट्यूमर्स तक वो हो सकते हैं। अक्सर औकात इसके जो एरियाज़ हैं जहाँ पर ये कॉमनली होता है, नेक के एरिया में कॉमनली होता है। इसके अलावा चेस्ट पर, आपके हाथों पर, आपकी थाइज़ में, आपके पेट या बैक जो है वहाँ पर इसका ज़्यादातर इसकी लोकेशंस होती हैं और अक्सर औकात यहाँ पर ये नमूदार होती हैं। नंबर वेरी करता है, कुछ लोगों में एक लाइपोमा होता है किसी खास एरिया में और कुछ लोगों में जो है तो मल्टीपल लाइपोमाज होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ लाइपोमाज होते हैं। वजह क्या है इसकी? इसकी एक जेनेटिक मेकओवर है, जेनेटिक इसकी कॉज है। बाज़ औक़ात इसकी कोई कॉज मालूम नहीं होती, बाज़ औक़ात ये जेनेटिक होता है, फैमिलीज़ में रन करता है, यानी अगर आपके वालिदैन में से किसी को हो सकता है आपको भी हो जाए। इसके अलावा रिपीटेड ट्रॉमा, किसी एरिया में आपको रिपीटेड ट्रॉमा हो रहा है, वहाँ पर भी ये हो सकता है। और रिपीटेड ट्रॉमा के अलावा अक्सर औकात एज के लिहाज से भी ये, यानी 50 से 60 साल की उम्र के लोगों में लाइपोमा बनने का अमल जो है वो ज़्यादा हो सकता है। इससे घबराने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। आप अपने डॉक्टर से इसका मुआयना करवा लें और अगर आपको कहा जाए कि ये लाइपोमा है तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। कभी कभार इसमें दर्द हो सकता है, क्योंकि अक्सर औकात इसमें जो है तो फैट्स के साथ, चर्बी के साथ नर्व एंडिंग्स भी आ जाती हैं और उस वजह से ये अक्सर औकात पेनफुल रहता है। फिर कभी कभार इसमें ब्लड वेसल्स भी आ जाती हैं और उसे एंजियोलाइपोमा कहा जाता है। एंजियोलाइपोमा भी कोई ख़तरे वाली चीज़ नहीं है,
सिर्फ यह है कि कभी कभार उसमें दर्द के इम्कानात ज़्यादा होते हैं, उसमें बढ़ने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं, और अगर आप उसको छेड़ें सर्जिकली तो उसमें ब्लीडिंग के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं बनिस्बत आम लाइपोमा के, कि जिसमें बिल्कुल ब्लीडिंग के चांसेस, अगर आप सर्जिकली इसको हटा दें तो ब्लीडिंग के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। ये कैप्सुलेटेड भी हो सकता है और अनकैप्सुलेटेड भी हो सकता है, यानी इसके इर्द गिर्द एक जली भी हो सकती है जिसको उठा के आप इन ए सिंगल ब्लॉक इसको रिमूव कर सकते हैं, और नॉन कैप्सुलेटेड भी हो सकता है कि यानी जली ना हो और ये काफ़ी ज़्यादा एरिया पर फैला हुआ हो सकता है। सर्जिकल रिसेक्शन इसका वाहिद इलाज है कि अगर आप इसको हटाना चाहें तो इसको सर्जिकली लोकल एनेस्थीसिया के जरिए, या एरिया पर डिपेंड करता है और साइज पर डिपेंड करता है, नंबर पर डिपेंड करता है कि आप इसको लोकल एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया किस तरीके से हटा सकते हैं। इसमें सर्जरी के बाद जो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं वो होते हैं जनाब रिकरेंस के, कि यानी एक दफ़ा आप इसको हटा दें तो ये दोबारा भी उसी जगह या किसी और जगह पर आपको फिर लाइपोमा जो है वो अराइज हो सकता है, वो बन सकता है। बचाव के लिए इससे जो अहम चीज़ें हैं वो ये है कि अगर जेनेटिक है तो इससे कोई बचाव मुमकिन नहीं है, वो तो आपकी जीन में है, वो कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन अक्सर औकात देखा गया कि हार्मोनल चेंजेस के साथ, खुसूसन ख़वातीन में जब हार्मोनल चेंजेस आती हैं उसके साथ भी उनमें लाइपोमा की शरह जो है वो बढ़ जाती है। फिर मर्द हजरात में अक्सर रिपीटेड जो ट्रॉमाज होते हैं एक जगह पर एक एरिया में, उसके साथ भी बन सकते हैं, और कुछ लोगों में स्ट्रेस के साथ भी इसके बनने के जो अवामिल हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो जो लोग डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हैं उन लोगों में भी लाइपोमा के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। तो हार्मोनल इम्बैलेंस से बचने के लिए, और सबसे ज़्यादा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जनाब मोटापा यानी ओबेसिटी, कि ओबीस लोगों में, मोटे लोगों में ये लाइपोमा के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो इससे बचाव के लिए आप अपने आप को ज़हनी तौर पर, अगर आप अपने आप को फ्रेश रखते हैं, रिलैक्स रखते हैं, फल सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, वज़न में कमी करते हैं, और आपका शुगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो, आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो नॉर्मल हो, आप में हार्मोनल इम्बैलेंसेस ना हो, डाइट का आप ख्याल रखें, एक्सरसाइज का आप ख्याल रखें, तो यकीनी तौर पर आप लाइपोमा से महफूज रह सकते हैं। दवाइयों के लिहाज से अगर देखा जाए तो इसके लिए कोई दवाई अवेलेबल नहीं है, सिर्फ सर्जिकल रिसेक्शन के जरिए ही आप इसको हटा सकते हैं। आजकल कुछ चीज़ों पर रिसर्च हो रही है कि कुछ इंजेक्शंस इसमें ऐसे हैं कि स्टीरॉयड इंजेक्शंस देखिए, इसमें जो लोकल इन्फ्लेमेशन है उसको कम कर दिया जाए तो इसका साइज कम हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इसकी क्यूरेटिव ट्रीटमेंट जो है वो रिसेक्शन है, यानी सर्जरी के जरिए आप इसको हटा दें। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और अगर आप समझते हैं कि फ़ायदेमंद है तो ये वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।